आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं सनम एजाज और सबसे पहले उर्दू खबरनामे में दिन भर की सूरत हाल और दिन भर की सूरत हाल में आज अलहदगी पसंद जमातों की तरफ से लाल चौक चलो की कॉल दी गई थी और इसी चलो कॉल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की तरफ से किसी भी मुमकिन गड़बड़ को रोकने के लिए शहर में दफ़ा 144 नाफिज किया गया था, जिस दौरान शहर के हसास मुकामात पर सिक्योरिटी की बारी नफरी को तैनात भी किया गया था। लाल चौक चलो कॉल को नाकाम बनाने के लिए कई सड़कों पर खारदार तारे बिछाकर बंद भी किया गया था। वहीं इस दौरान कई लोगों को पुलिस की तरफ से लाल चौक जाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही थी। लाल चौक चलो प्रोग्राम के पेश नज़र एहतजाजी जुलूस की भी निकाला गया और इस एहतजाजी जुलूस की क़यादत जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने की और मोहम्मद यासीन मलिक ने सराय बाला श्रीनगर से एक जुलूस निकालने की कोशिश की, जिस दौरान जुलूस में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए लाल चौक की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की। ताहम यहाँ तैनात पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन की इस कोशिश को नाकाम बनाया। इस दौरान पुलिस ने मोहम्मद यासीन मलिक को एहतियाती तौर हिरासत में भी लिया। क्योंकि आज मुश्तरका क़यादत की तरफ से एक मुश्तरक लाल चौक में जमा होने को कहा गया था, जो कि बिल्कुल पुरअमन था। लेकिन आपने देखा यहाँ न गांव में न शहर में किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। लाल चौक को सील किया गया। कल से हमारे घरों पे छापे पड़े। मेरा भांजा है, उसको गिरफ्तार किया गया। इस इलाके में शहीद इशफाक मजीद वानी साहब का घर, उन पे ऊपर रेड हुए। इस इलाके में कितने ऐसे मकानात हैं जिन पे पुलिस के छापे पड़े। सुबह से लेकर यहाँ पर इस इलाके की नाकाबंदी थी। यहाँ इस आस्तान आलिया के बाहर लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। ये जो सूरत हाल है ये कश्मीर के हर गली कोचे में है और जो यहाँ पर जुल्म, जबर, खौफ, दहशत फैलाई गई, उस वजह से यहाँ के आजकल के नए नौजवान आप देख रहे हैं बंदूक उठाने पे मजबूर हो रहे हैं। और अब आज दिन था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के आज 111वें यौम पैदाश के सिलसिले में उनके मज़ार वाक़ नसीम बाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे लीडरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर गुलबारी की गई और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हक़ में दुआया मग़फ़िरत भी मांगी गई। इस मौके पर मुनक़्क़द तकरीब के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमात पर मुफस्सिल रोशनी डालते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के यौम पैदाश के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कश्तवाड़ में भी एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें पार्टी के ज़िला सदर और दूसरे लीडरान के साथ साथ पार्टी के वर्कर भी मौजूद रहे और यहाँ पर भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खिदमात को याद करते हुए ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत अदा किया गया। जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को याद करते हुए उनकी खिदमात को याद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला ने यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर बताया कि मसले कश्मीर एक सियासी मसला है और कश्मीरी अवाम को बहरानों से निजात दिलाने के लिए मसले का सियासी हल निकालना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज़ अव्वल से ही मसले कश्मीर के सियासी हल की वकालत और इसके लिए जद्दोजहद करती आई है और ये जमात ऐसे किसी भी सियासी हल में अड़चन नहीं बनेगी जो यहाँ के तीनों खित्तों की आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि मसले कश्मीर को तूल देने से आर पार जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आज भी सिर्फ कश्मीरी ही चक्की में पस रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने बताया कि उनकी जमात या पार्टी हर उस जमात को ताउन देने के लिए तैयार है जो मसले कश्मीर के हल और कश्मीरियों को जुल्म सितम की चक्की से बाहर निकालने में कोशिश करेगी। फारूक अब्दुल्ला ने कभी इंटरनेशनल बात नहीं की है। जहाँ तक ये मसला है ये मेरा क्रिएटेड नहीं है। ये मसला जो है 48 से है, कोई नया मसला तो है नहीं। आज भी यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ये है, यूनाइटेड नेशंस में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो माहिदा हुआ शिमला में, जो इंदिरा गांधी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भुट्टो साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसला वो जो
वहाँ एग्रीमेंट हुआ, शिमला एग्रीमेंट, उसमें भी छठे नुकाते पे है कि कश्मीर का मसला बातचीत से हम दोनों मुल्क तय करें। सरताज अजीज कल यहाँ पे, आपको लगता है कुछ बात होगी? अजीत डोभाल है, सरताज अजीज है, जो प्रेजेंट एक रिफ्ट चल रहा है दो मुल्कों के बीच में। देखिए, मुझे उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं है कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, मगर एक दिन दोनों मुल्कों को बातचीत करके ही अपने मसले हल करने पड़ेंगे। जयललिता इज उसके बगैर कोई और रास्ता नहीं। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, सबका वजीर अब्दुल राठौर, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, नासिर असलम वानी, मोहम्मद अकबर लोन, मुबारक गुल, सकीना यतू, पीर आफाक और मोहम्मद सईद आखून ने भी खिताब किया। और अब दूसरी बात, वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अपने दौरे के तीसरे रोज़ अफसरान की एक मीटिंग के दौरान वादी की मजमूई सूरत का जायज़ा लिया। मीटिंग में बिजली और खाने पीने की अशिया का तरजीही बुनियादों पर जायज़ा लेते हुए वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दिए कि आवाम की ऐसी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए जहाँ पर बिजली और राशन का मामला हो। जो हमारी पोजीशन वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जो वादी के दौरे पर है ने श्रीनगर में आज शहर श्रीनगर का दौरा करके ज़मीनी सूरत का जायज़ा लिया। ईदगाह से लेकर नालामार के साथ साथ हज़रत बल का जायज़ा लेने के बाद साथ साथ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हज़रत बल ज़ियारत पर हाज़िरी दी, जिस दौरान यहाँ वज़ीर आला ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लिए गए इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना मुकम्मल चीज़ मुकम्मल करो। अमि ज़ियात मज़ हिम्मत, अमि ज़ियात मज़ हौसला, येत किस बड़ाई मज़, काशिरन इस बजाई मज़, ये करन तथ मज़ कामयाब। बाद में वज़ीर आला ने दस्तगीर साहब खानियार की ज़ियारत पर भी हाज़िरी दी, जिस दौरान रियासत के अमन अमान के लिए ख़ुसूसी दुआ भी मांगी। वज़ीर आला ने ज़ियारत की तामीर और मरम्मत के सिलसिले में किए गए इंतज़ामात और कई अहकामात मौके पर ही जारी किए। यहाँ उनके हमरा वक्फ बोर्ड चेयरमैन पीर महमूद हुसैन, वज़ीर आसिया नकाश, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बशीर अहमद खान, IG कश्मीर और दूसरे अफसरान भी थे। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने शोबा तिब से वाबस्ता अफराद की तरफ से की गई खिदमात की तारीफ़ करते हुए उम्मीद का इज़हार किया है कि रियासत का हर शोबा इसी तरह आवाम की खिदमत करना अपना फ़र्ज समझेगा। सिक्किम की 34वीं सालाना तकरीब पर वज़ीर आला ने बताया कि रियासत के तिबी शोबे को दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और इस शोबे ने हमेशा से अपना झंडा गाड़ा है। आज जैसा कि कई यहाँ पर मेरे से पहले जितने भी स्पीकर बोले, इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि we have gone through a lot of difficult times, not only these 4 or 5 months, but we have been going through it since many years। और उसमें आपका जो यहाँ के हॉस्पिटल्स का रोल, बिलखसूस जो इस इंस्टीट्यूट का स्किम्स का जो रोल रहा है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ के काबिल रहा है। दिन रात आप लोग काम करते हैं, किया है काम, और जो डेडिकेशन है, I mean I wish we could sustain this dedication all the time। जो उस वक़्त आपके दिल में जो मैंने देखा है, जो जज्बा उस वक़्त उभर के आया, जो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है इस किस्म की, ना दिन देखते हैं ना रात, प्राइवेट प्रैक्टिस भी भूल जाती है। तो मेरा ये है कि ये इंस्टीट्यूट जिस शख्स के ने बनाया है, मैं सही मानों में, मैंने कहा कि मैं ख़ुद तो उनको नहीं जानती थी, पर उनकी रिस्पेक्ट है हमें। उन्होंने लीडर, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लीडर पैदा होते हैं जो लीड करते हैं, जो गो अगेंस्ट द टाइड, जो वक्त के जो दरिया का बहाव होता है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। दे स्विम अगेंस्ट द टाइड, एंड दैट्स व्हाट ही डिड इन 1947। और किसी भी लीडर के लिए इतना बड़ा फैसला करना, उसके लिए ज़रूरी होता है उसको एक कन्विक्शन होना चाहिए, कि एतमाद, उसको भरोसा होना चाहिए मैं जो ये कर रहा हूँ ये सही है, उसकी नज़र में सही है। कन्विक्शन होना चाहिए और कमिटमेंट होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ शेख साहब में वो कमिटमेंट थी। ही वेंट अगेंस्ट द टाइड इन 1947, जब हमारा सारा यहाँ मुल्क जो है मजहब की बुनियादों पे बट रहा था,
तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की रीजनल रिलीजियस डाइवर्सिटी को देखते हुए एक ऐसा फैसला किया और एक तानाशाही बादशाहत को रिजेक्ट करके उन्होंने एक जमहूरी निज़ाम को तरजीह दी। मैं समझती हूँ एक लीडर की बहुत बड़ी होती है, उसकी पहचान होती है। इस मौके पर वजीर सेहत के वजीर बाली भगत और आसिया नकाश ने भी शोबे सेहत की तारीफ करते हुए उम्मीद का इजहार किया कि सिक्किम बहुत जल्द अवाम की सभी उमंगों पर खरा उतरेगा। ज़राअत के वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने आज हल्का इंतखाब चिराग शरीफ के आर्जन इलाके में तामीर होने वाली वाटर स्टोरेज टैंक का संग बुनियाद रखा, जिसकी तामीर होने से चिराग शरीफ के मुख्तलिफ इलाके के लोगों को पानी की सहूलियात दस्तियाब होंगी। वाटर के लिए तामीर करने के लिए 25.28 करोड़ रुपये खर्च होने का तखमीना है और इस मौके पर वजीर के हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम और SSP बडगाम के अलावा दूसरे मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद रहे। एनिमल हस्बेंड्री के वजीर अब्दुल गनी कोहली ने रियासत में तामीर और तरक्की के एक नए दौर की शुरुआत का वादा करते हुए बताया है कि रियासत में बहुत जल्द तामीर और तरक्की का एक नया दौर नजर आएगा। पुंछ राजौरी के दौरे के दौरान कालाकोट में अवामी वफूद से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटबंदी का एक ऐसा मंत्र चलाया है कि सब काले धन वाले अब काले पड़ गए हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि इससे कुछ वक्त के लिए आवाम को परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन आने वाले वक्त में ये कदम एक सुनहरी बाब के तौर पर लिखा जाएगा। यहाँ आके आप लोग याद आते हो, आप लोग हमें बुलाते हो, ये मेरे साथ आ जाते हैं अफसर, तो यहाँ आपका ज्यादा ध्यान हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उसी वजह से चिरंगल का पानी हो, ये पानी की टैंकी हो या जो और है, ये मामलात इसी वजह से हुए कि आपने हमें बुलाया। मुझे पता आप खाना भी खिलाएंगे, मुझे वो लाने भी तो है ना, तो तभी ये काम जो है वो जरूर हो रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं जो ऐलान किया है उस पर अमल होगा। काबूकोट की बिजली का मैंने नोट किया, मैं देख लूंगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ चिरंगल के बाद पानी की लिफ्ट की वो तो मैंने पहले बता दी है। रूरल बैंक के मतलब जो पेमेंट की प्रॉब्लम है वो डीसी साहब ने नोट की है, ये उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, बल्कि मुझे भी बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पीर पंचाल के अरकान कानून साजिया का वफद 2 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुआ था, जिसमें काबीनी वज़रा चौधरी जुल्फ़िकार अली, रुकन पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा, रुकन असम्बली राजौरी चौधरी कमर हुसैन, रुकन असम्बली नौशहरा, रुकन असम्बली मेंढर, डिप्टी चेयरमैन जहांगीर अहमद मीर, MLC डॉक्टर शहनाज गनाई, MLC सुरेंद्र चौधरी शामिल थे। ने आज रुकन असम्बली के बाद रुकन असम्बली राजौरी ने आज ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर ने मुतल्लिका वज़ीरों के वफद ने सरहद पर शेलिंग से मुतासर अफराद के लिए खसूसी पैकेज, राजौरी पुंछ में हवाई सर्विस, रेल सर्विस और मुगल रोड पर टनल की तामीर की मांग भी वज़ीर-ए-आज़म से की, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई कि खित्ते में जल्द रेल और हवाई सर्विस के साथ मुगल शाहरा पर टनल का काम शुरू किया जाएगा। बारामूला बानिहाल रेल राब्ता आज उस वक्त मुनक़ता हुआ जब पलहालन के नज़दीक रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें मिली। बताया जाता कि कानिसपोरा के नज़दीक भी रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था और रेलवे हुकाम ने ट्रैक पर मरम्मत का काम अब शुरू किया है, जिसके बाद ही रेल राब्ता शुरू होगा। DFO अनंतनाग ने कटिहार जंगल में तैनात 6 फॉरेस्ट गार्डों समेत 12 मुलाजमीन को मुअत्तल करने के अहकामात सादर किए हैं। DFO के मुताबिक नामसाइद हालात के दौरान कटिहार जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा गया और जो कोई भी उन्होंने बताया कि सरसब्ज़ सोने को तहे तय करने में मुलविस पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। हम लेंगे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें और भी हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की खबरें भी, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
हनफिया मॉडल हाई स्कूल अशकूरा बारामूला, जहां नर्सरी से 9वीं जमात तक दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है। दाखिला फॉर्म दफ्तरी औकात के दौरान स्कूल से किसी भी वक्त हासिल किए जा सकते हैं। दाखिले की मियाद 15 दिसंबर साल 2016 तक है। दाखिले के लिए हनफिया मॉडल हाई स्कूल अशकूरा से राब्ता करें।